अपना ये जो सोफ़ा है और अपना ये जो लिविंग रूम है ना, इसको भी एक नया सा लुक दे दूँ। तो ये जो शॉल है ना, अच्छी खासी बड़ी है और लेंथ भी इसकी लंबी है, उसके साथ विड्थ भी बहुत अच्छी है। तो बहुत ही अच्छा सा एक आइडिया इसके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जो मेरी शर्ट है ना, इसको मैंने अलग कर दिया है, पूरा उधेड़ा है। मैंने इसको कहीं से भी कट नहीं किया है, क्योंकि जो भी सिलाई के अंदर कपड़ा वगैरह था ना, थोड़ा बहुत उसको भी मैंने ज़ाया नहीं करना था। अंगरखा स्टाइल था, तो इसमें फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा मुझे मिला है। सिंपल अगर शर्ट होती ना, तो इतना ज़्यादा फैब्रिक नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखें, ये बैक साइड का बॉर्डर है, उसको मैंने बिल्कुल सेपरेट किया है। अब यहाँ पर आप देखें, इसकी मैंने विड्थ ली है। अब ये बॉर्डर मैं कट करके अलग कर दूँगी। तो जहाँ से भी थोड़ा-सा कपड़ा कम और ज़्यादा है ना, उसको मैंने कट किया है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन थी, फिटिंग थी, उसके अकॉर्डिंग था। तो बस ये पीस मैं सेपरेट कर दूँगी। बिल्कुल प्योर कॉटन नहीं है, तो खद्दर है और मोटा सा फैब्रिक है। तो ये अब दुपट्टा है ना, इसको मैंने कुछ इस तरह से इस बड़े वाले सोफे के ऊपर रखा है और साथ में जो हमने शर्ट में कपड़ा निकाला है ना, उसको भी ऐड करूँगी। इसको एक अच्छा सा लुक दे दूँगी मैं। और इस तरह से मैंने पहले इसको सेंटर में रख के देखा। मुझे ऐसे लगा कि मैं अगर सेंटर में इसको रख दूँगी ना, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा-सा साइड की तरफ ले जाऊँगी और इस तरह से पहले तो मैंने इसको सेट करके रखा है और उसके बाद ये जो दुपट्टा है ना, इसको मैं कट करने वाली हूँ। क्योंकि जब भी आप कटिंग करें ना, तो बहुत बार आप इसको नाप-तोल के देखा करें। जब भी आपको ठीक लगे ना, उसके बाद ही आप कटिंग किया करें। अब सोफ़ा है ना, उसकी जो लेंथ और विड्थ है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे इस पीस को रेडी करना है, ये साथ में ऐड करना है। तो सबसे पहले तो एक साइड पे मैंने इसको लगा दिया है। एक सिलाई के साथ मैं लगा दूँगी। अब सिलाई लगाने के बाद वापस मैंने इसके ऊपर रखा है और साइड में देखें, जितना ये फैब्रिक अंदर की तरफ हम रखेंगे ना, उतना मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। आप समझ लीजिए कि तीनों तरफ मैंने 4-4 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, ताकि हम इसको सेट भी कर सकें। अब जितनी गैप आपको नज़र आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग एक पीस और मैं कट कर दूँगी और एक साइड पे यहाँ पर मैं लगा दूँगी। फैब्रिक तो काफ़ी भारी भी है और उसके साथ-साथ मोटा भी है, लेकिन फिर भी मैं लाइनिंग लगाऊँगी, क्योंकि सोफ़ा कवर जब बनते हैं ना, तो लाइनिंग के साथ और अच्छे लगते हैं। थोड़ा-सा भारी भी हो जाता है और फ़ैन वगैरह चलने से उड़ते भी नहीं है, लुक भी अच्छा आता है। तो मेरे पास एक कॉटन की बेडशीट थी, बिल्कुल पुरानी थी, तो इसको मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह से इसकी जो साइज़ है ना, उसके अकॉर्डिंग ये पीस मैंने कट कर दिया। अब मैं इसकी एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी। जो इसकी फ्रंट साइड है ना, उसके ऊपर मैं बस सिलाई लगा दूंगी और सिलाई कपड़े के अंदर की तरफ रखनी है, ताकि हम इसको दोबारा सीधा करें ना, तो फिर सिलाई बिल्कुल नज़र भी ना आए। अब एक साइड पे तो मैंने सिलाई लगा दी है और कपड़ा थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो हो सकता है चुन्नटें पड़ जाएँ, रिंकल्स पड़ जाएँ, उतना अच्छा लुक भी ना आए। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो रिविल-सिविल टेप है ना, इसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस पीस के साथ अगर आप चाहें ना, तो क्विल्टेड भी बना सकते थे, लेकिन आज मैंने अपने इन सोफ़ा कवर्स को क्विल्टेड नहीं बनाया है, लेकिन सेम टू सेम लुक आने वाला है और सिलाई भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो टेप है ना, मैं रख दूंगी। तो स्ट्रिप मैं कट करके 2 स्ट्रिप्स मैंने रख दी थी इसकी लंबाई में, और ऊपर का जो फैब्रिक है ना, उसको मैं पलट के और ऊपर मैं आयरन कर दूंगी, तो ये चिपक जाएंगी। ये जो डबल साइडेड रिविल सिविल टेप है ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मैंने दराज से लिया था और इसको मैंने यूज़ भी किया है। अगर आप बिगनर्स है ना, सिलाई वगैरह लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, बहुत ही ज़्यादा है। कपड़े आप चाहे जितनी बार वॉश करें, बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है और सिलाई भी बहुत अच्छी तरह से लग जाती है। और रीज़नेबल प्राइसेस में आपको ये दराज पे भी मिल जाएगा और हो सकता है आपको किसी लोकल शॉप से भी मिल जाए। तो यहाँ पर इस टेप को मैंने स्टिक किया है पूरे इस कवर के साथ।
जिस तरह से मैंने 3 सीटर सोफ़ा की कटिंग की है ना, बिल्कुल उसी तरह से सिंगल सीट जो थी ना उसकी भी मैंने कटिंग की थी और बिल्कुल इसी तरह से मैंने रेडी किया था। तो बहुत ही अच्छा बन गया था और यहाँ पर ये मैंने स्टिक किया है तो और अच्छा लग रहा था और इसके ऊपर अब काम करूँगी ना तो मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। अब इसकी जो 3 साइड्स है ना उनको बस इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके और इनके ऊपर मैं टॉप पे स्टिच लगाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर ये सिलाई भी मैंने लगा दी है। अब इसकी जो बैक है ना उसके लिए सेम दुपट्टा मैंने यूज़ किया है। हाफ पीस मैंने सोफ़ा पे रखा था और दूसरा मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके ऊपर कुछ भी मैं लाइनिंग वगैरह नहीं लगाऊंगी और इसकी जो किनार है ना उसके ऊपर देखें ये थोड़ी सी मैंने बनवाई हुई थी, पीको की हुई थी, तो इसको भी मैं रहने दूंगी। तो बस लंबाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी तो साइड से मैं इसको कट कर दूंगी और इसकी जो 3 साइड्स है ना उनके ऊपर बस मैं फोल्ड करके और सिलाई लगा दूंगी। बस ये बन जाएंगे, इनको कोई भी लाइनिंग वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो आर्म रेस्ट है ना उनको भी मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो आस्तीन थी ना वो भी बेल बॉटम थी, उसमें भी अच्छा खासा फैब्रिक था। तो दोनों मैंने अलग कर दी थी और उसके बाद एक पीस मैं रेडी कर दूंगी। तो बस यहाँ पर अब ये कपड़ा है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो छोटी जो सीड्स थी ना उनको भी मैंने इसी तरह से जोड़ जोड़ के कपड़ा और एक डिज़ाइन दिया था और बस ये जो है ना इनको मैं इस तरह से बनाऊंगी और इसकी जो 3 साइड्स है ना उनको फोल्ड करके और सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद टेसल्स भी लगाऊंगी। टेसल्स बनाने के लिए मैंने ये वूल ली है और कलर बिल्कुल सोफ़ा के साथ मैच हो रहा था। तो 2 शेड्स मैं यूज़ करूँगी। साथ साथ मेरे पास ये पर्ल्स हैं भी होती हैं जिनको हमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पूरा का पूरा एक रोल बना हुआ होता है ना तो उससे उसके साथ भी ये बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा पहले टसल्स धागे के साथ लगा दिए थे और उसके बाद एक बार में ही इसके ऊपर मैंने ये सिलाइयाँ विलाइयाँ लगा के इनको फिक्स कर दिया था। लगाएंगे। हर किसी की अपनी ही चॉइस होती है। मुझे इस तरह से सोफ़े अच्छे लगते हैं। बिल्कुल जो कवर्ड होते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और वो कपड़ा जो होता है ना वो भी पॉलिएस्टर वगैरह इस तरह का होता है। तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो यही अच्छे लगते हैं। तो जब भी मेरा दिल करता है ना मैं खुद ही बना लेती हूँ और सबसे बेस्ट बात इनकी ये है कि इनको हम आसानी से वॉश कर सकते हैं और यहाँ पर बस इस तरह से ये पूरे मैंने बना लिए हैं और सारे कुशन्स वगैरह जो भी मुझे सेट करने थे वो कर दिए। ये भी फैब्रिक मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इस तरह से एक लुक भी अच्छी आ रही थी और उसके साथ साथ ये सोफ़ा है ना ये भी कवर हो जाएंगे क्योंकि मेरा जो ड्राइंग रूम है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो मुझे इस तरह से कवर करके ही रखना होता है। मिलते हैं आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे यहाँ पर आप इजाज़त दीजिए। वीडियो लाइक करके कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आपको आज एक पुराने सूट का रीयूज़ कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।